प्रिय साथियों, कल हमने सूर्य ग्रह के बारे में जिक्र किया था और संक्षिप्त में उसके बारे में बताया था। आज हम आपको चंद्र ग्रह के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सूर्य और चंद्र वास्तव में ये ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है और चंद्र एक उपग्रह है, यानी कि एक सैटेलाइट है। तो लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से हम इनको ग्रहों की संज्ञा में ही ले लेते हैं, क्योंकि असल में सूर्य और चंद्र जो हैं ये पृथ्वी को ही दर्शाते हैं। क्योंकि हमें सूर्य घूमता हुआ नजर आता है जबकि पृथ्वी घूम रही है, अतः हम सूर्य की गति से पृथ्वी की गति का ही सारा अनुमान लगाकर फलादेश करते हैं। इसी तरह चंद्रमा भी जो उपग्रह है, ये भी एक तरह से हमारी धरती का एंटीना मात्र है। ये 4 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एंटीना है, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी का एक दर्पण भी है और सारे पृथ्वी की समस्त घटनाओं को पर जो भी हो रहा है उसको यह दर्शाता है। क्योंकि यह निरंतर पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, इसलिए पृथ्वी पर जो भी हो रहा है जिस समय, वो सब हमको बताता जा रहा है और उन घटनाओं से आगे क्या होने वाला है उसका भी हमको पिक्चर दे देता है। तो इसलिए चंद्रमा की हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्ता है, क्योंकि एक तो यह सबसे तेज़ गति से चलने वाला ग्रह है, उपग्रह है, और दूसरे यह महीने में घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक इसकी कलाएं चलती हैं और एक महीने में 27 के 27 नक्षत्रों को कवर कर लेता है। तो इसलिए चंद्रमा का महत्व हमारी कुंडली में सर्वाधिक है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है और इस मन से ये समस्त संसार, समस्त जीवन है। मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और मन ही हमारे इस जीवन को निर्धारित करता है कि हमारे जीवन की दशा क्या होगी, हमारे जीवन का क्या प्रारूप होगा। ये सब चंद्रमा पर ही निर्धारित करता है और चंद्रमा से ही हमारी महादशाएं शुरू होती हैं। युष्मंतरी दशाएं, महादशा, अंतरदशा वगैरह, ये सब चंद्रमा पर ही आधारित हैं और चंद्रमा पर ही हमारा दैनिक फल होता है। यानी जो दैनिक पंचांग होता है उसमें चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कौन सी तिथि का है, कौन सा योग बन रहा है, कौन सा उसमें करण है, इस तरह सारी चीज़ें चंद्रमा पर ही आधारित हैं और इससे बिल्कुल सटीक फलादेश चंद्रमा की स्थिति से हम कर सकते हैं। तो इसलिए कुंडली में मेरे हिसाब से सबसे अधिक महत्व चंद्रमा का ही है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखकर ही फलित कर दें और सब कुछ उसके हिसाब से अच्छी तरह से अध्ययन करके किसी को बतलाएं, तो 90% उसके ठीक होने की संभावना है। क्योंकि चंद्रमा अगर बली है तो मन बलवान है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो मन अच्छी स्थिति में है, तो उसी के हिसाब से ही फल मिलना है आदमी को। जैसा मन वैसा संसार। तो ज़्यादा आपको समय ना लेते हो, चंद्रमा के अन्य गुणों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा एक उपग्रह है, जैसे आपको बताया है, सबसे तीव्र गति वाला ग्रह है। क्षण इसका चेंज होती रहती है गति से। क्षण की अगर आपने कोई करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, तो चंद्रमा द्वारा आसानी से की जा सकती है। दूसरे, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, रोज ही एक नक्षत्र कवर कर देता है, अतः दैनिक भविष्य कथन के लिए चंद्रमा से उत्तम और कुछ नहीं है। सुबह से लेकर रात तक ये नक्षत्र के चरण भी बदलता रहता है, फिर डिग्रीज भी बदलता रहता है, तो उसके आधार पर आप बड़ी आसानी से पूरे दिन का फलादेश कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी कुंडली में आपने बेसिक रूप से देखना है कि आपकी कुंडली में कितनी जान है, कितनी सशक्त है कुंडली, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, तो मेरे हिसाब से अगर आप सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल को अच्छी तरह से देख लें तो आप करीब करीब पूरी ज़िंदगी का निचोड़ उससे निकाल सकते हैं। चंद्रमा जो है, इसका अपने अंदर कोई भी रोशनी नहीं है, ये सूर्य की रोशनी को ही परावर्तित करके, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है और पृथ्वी की और चंद्रमा की रोशनी भी परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ती है। तो और सबसे नज़दीक होने की वजह से इसका पृथ्वीवासियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है।
चंद्रमा के जो मुख्य धातु चांदी है, चंद्रमा की मुख्य धातु चांदी है। इसके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं दूध, दही, रसदार फल, सब्जियां, चावल आदि इसके खाद्य पदार्थ हैं। और सब लिक्विड पदार्थों का ये, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सब लिक्विड पदार्थ का ये अधिपति है इसको। और फलदार चीज़ें, वनस्पति वगैरह आदि से इसका सीधा संबंध है। ये अपना वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में ये उच्च का हो जाता है, और स्वाति नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र में ये नीच का हो जाता है, जो कि वृश्चिक राशि में। और इसके जो स्वयं की राशि जो है कर्क है, जलीय राशि है, जल तत्व है इसका। इसका रंग सफ़ेद है, जैसा चांद की चांदनी का रंग होता है वही चांद का रंग है। और सफ़ेद रंग इसका मुख्य रंग है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी मानसिक संबंधी समस्या हो, जीवन में मन संबंधी समस्या हो, मान लो कोई डिप्रेशन में है, किसी को आत्मविश्वास की कमी है, उत्साह की कमी है, तो उसमें सबसे जिम्मेदार सबसे पहले उसका मन ही होता है। उसके बाद सूर्य होता है, क्योंकि मन से उसका इंक्लिनेशन बनता है, मेंटल, उसके अंदर उत्साह वगैरह होता है, और सूर्य उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो जिसके सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं वो ज़िंदगी में हर तरफ सफल ही सफल होता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में गहनतम कनेक्शन भी है। अब जैसे कि हम देखते हैं, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक ही लाइन में होकर पृथ्वी के जल तत्वों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे कि समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आता है और बाकी सब प्राणियों पर इसका जल तत्वों पर असर पड़ता है। तो और इसी प्रकार पूर्णमासी के दिन सूर्य एक तरफ होता है पृथ्वी के, चंद्रमा दूसरी तरफ होता है। इसलिए सूर्य एक तरफ से खींचता है पृथ्वी के जल तत्व को, चंद्रमा दूसरी तरफ से खींचता है। और क्योंकि इस दिन पूरी चांदनी की रात होती है, शुभ प्रकाश होता है, तो इसके दोनों तरफ से अच्छे फल मिलते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों ही अच्छे फल देते हैं पूर्णमासी के दिन। तो कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसके लिए पूर्णमासी जनरली एक उपयुक्त समय होता है, बशर्ते कि चंद्रमा अपने अच्छे नक्षत्र में हो, और सशक्त तो खैर वो होगा ही, अच्छे नक्षत्र में हो। तो इस प्रकार से हमें चंद्रमा के बारे में आपको भी संक्षिप्त में बताया है। इसके बारे में और भी हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।